हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं हूं आपका दोस्त अशोक और आज की इस ब्लॉग में हम जानेंगे खानगी तकसीम क्या होती है, हुक्मी तकसीम और खानगी तकसीम दोनों में क्या अंतर है। तो वैसे खानगी तकसीम और हुक्मी तकसीम दोनों तकसीम जो ये टाइप रहते हैं पार्टीशन के। तो पार्टीशन पे मेरा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे जाएं और मेरा वीडियो देख लें पार्टीशन के ऊपर। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 हिमाचल प्रदेश का ये पार्टीशन के ऊपर पूरी बात रखता है। तो खानगी तकसीम एक सरल उपाय है, ये भी आपको पता होगा, और हुक्मी तकसीम थोड़ा सा जटिल उपाय है इसका बंटवारे का। देखिए, भूमि का विभाजन करना और उसको आपसी बंटवारा करना क्यों जरूरी है। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बहुत सी ऐसी स्कीम्स आती हैं जो भूमि विकास के लिए होती है, और कृषि योग्य भूमि उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत सी स्कीम्स आती हैं पंचायत में। और बैंक से लोन प्राप्त करना हो तो उसके लिए भी आपका खाता, जो आपका हिस्सा, वो शेयर, वो भूमि का जो लैंड का शेयर आपका अलग होना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप ज्वाइंट ओनर हो तब आपको जो इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। तो बंटवारा होना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए खानगी तकसीम एक सरल उपाय है। तो दोस्तों, खानगी तकसीम क्या होती है? देखिए, हिमाचल प्रदेश भू अभिलेख नियमावली पैरा नंबर 40.1 में बताया गया है, किसी भी साझी भूमि का बंटवारा करना हो तो जो उसके लैंड ओनर्स, जितने भी ज्वाइंट ओनर्स होते हैं, वो आपसी सहमति से जो भूमि का बंटवारा कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है? तो सबसे पहले आपसी सहमति होना बहुत ही आवश्यक रहता है। तो आपसी भाईचारे से जो भूमि का बंटवारा करते हैं वो खानगी तकसीम कहलाता है। इसे स्वैच्छिक बंटवारा भी कहा जाता है। तो खानगी तकसीम के लिए क्या करें, इसका क्या प्रोसीजर रहता है? मान लीजिए सारे शेयरर, जितने भी ज्वाइंट ओनर है लैंड के, वो राजी है तकसीम करने के लिए। तो आपके लिए सीधी सी एक सादी सी एप्लीकेशन जाएगी, वो संबंधित तहसील, जो आपकी तहसील रहती है, तहसील कार्यालय में दायर करें। और दायर करने के बाद, आवेदन करने के पश्चात संबंधित तहसीलदार और नायब तहसीलदार तथा पटवारी हल्का मौका पे जाकर वन्नाजात लगाते हैं और हिस्सेदार की प्रेजेंस में आकर जो है इंतकाल तस्दीक करते हैं। लेकिन इंतकाल तस्दीक करते समय यदि किसी हिस्सेदार या किसी शेयरर को कोई आपत्ति हो या उस पार्टीशन से सहमति ना हो, तो नायब तहसीलदार और तहसीलदार दोनों जो है पार्टीशन, जो खानगी तकसीम को नहीं कर सकते हैं। तो इस परिस्थिति में तकसीम होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबकी सहमति होना बहुत ही आवश्यक रहता है। ये पॉइंट आपको मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ। अब जानेंगे हम इसका अंतर, खानगी तकसीम और हुक्मी तकसीम में क्या अंतर है। देखिए, खानगी तकसीम, सबसे पहला पॉइंट बताऊंगा इसमें अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर, जो आवेदन पत्र है खानगी तकसीम में, आवेदन पत्र सबसे सरल और सादा तरीका है। सादे कागज में आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं और उसको संबंधित तहसील में पेश करते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है खानगी तकसीम को करने का। लेकिन जो हुक्मी तकसीम है, कानूनी तकसीम कहते हैं जिसे, इसमें आवेदन पत्र के साथ साथ नकल जमाबंदी, नक्शा और सजरा और मुसाबी तथा तलवाना आदि कागजात होना बहुत ही आवश्यक रहते हैं। और पॉइंट नंबर 2, खानगी तकसीम में समय जो है कम से कम 1 महीने लगता है और उससे कम दिन में भी हो जाती है। तो इसमें समय की अवधि बहुत ही कम होती है। लेकिन जो हुक्मी तकसीम है, कानूनी तकसीम है, उसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वह 6 महीने निर्धारित किया गया है कम से कम। लेकिन फिर भी जो इसकी प्रक्रिया में जो समय है बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो ये दूसरा अंतर है। और पॉइंट नंबर 3, जो इसमें डिफरेंस रहता है, खानगी तकसीम के उपरांत जो है कोई पेचीदगी, कानूनी पेचीदगी नहीं रहती है। इसमें कोई भी कमी नहीं रहती है। खानगी तकसीम हो जाती है तो ना कोई इस पे ऊपर दलील होती है, ना अपील होती है। तो ये सिंपल और सरल तरीका है। लेकिन जो हुक्मी तकसीम है, कानूनी तकसीम है, तो इसमें जो है आपको एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जाना पड़ता है और जो समय अवधि है, अपील पे अपील होती रहती है। तो बहुत लंबा प्रोसेस है कानूनी तकसीम का। और पॉइंट नंबर 4, खानगी तकसीम में पैसे और समय की दोनों की बचत है। लेकिन हुक्मी तकसीम में, कानूनी तकसीम में समय और पैसे की दोनों की बर्बादी है। तो आप
खुद अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा आपके लिए सही तरीका रहेगा बंटवारा करने का। तो मेरा तो आपके लिए यही सजेशन रहेगा कि खानगी तकसीम करवाएं। और ये था पूरा वीडियो, खानगी तकसीम और हुक्मी तकसीम में क्या अंतर है। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।